अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर है। खिदमत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे। आफिया सिद्दीकी के केस की बड़ी दिलचस्प समाअत है और अलीमीन गंडापुर जो मैंने बातें कही थी कि चैलेंज करना चाहिए, जो मैंने कानूनी पॉइंट दिए थे वो अल्टीमेटली कोर्ट में आ गए। हलफ लेने का सारा प्रोसेस जितना भी है, बाबर सवाती साहब जो स्पीकर हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त ख़त लिखा है और मैं समझता हूँ ये ज़रूरत है इस बात की, अपने इख्तियारात किसी को मत लेने दें। ये जो इख्तियारात लिए गए हैं ये ज़्यादती की गई है, ये मैं बताता चलूँ आपके सामने। मैं ये समझता हूँ ये इख्तियारात ज़्यादा स्पीकर के इख्तियारात में मुदाखलत है और ये आइन की खिलाफ वर्जी है। जो यूट्यूब चैनल लगाए थे, पाबंदी लगाई थी, वो पहले भी कहा था कि वो बैन नहीं कर सकते थे, वो अल्टीमेटली उसकी तारीख़ अगली क्या पड़ गई है वो है। और अली परवेज़ साहब दोस्त हैं, हमारे छोटे भाइयों की तरह से हैं। इनके वाले साहब से बड़ा ताल्लुक़, भाइयों से बहुत ताल्लुक़, इनकी वालदा साहब से। लेकिन जो मंतक वो पेट्रोलियम की पेश करते हैं वो बनती नहीं है, वो उल्टा गले पड़ चुकी है। सबसे पहली बात जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने चैलेंज कर दिया है जो हलफ लेने का कदम है, ठीक है ना जी, उस कदम को सारे को चैलेंज कर दिया और वो बनता था चैलेंज करना। तीन वजूहात ज़हन में रखिएगा। एक तो मैंने आपको कहा था कि 26वीं आइन की तरमीम की तबाहकारियों में ये तीसरी तबाहकारी आपके सामने आ गई। हलफ ना लेना, वो याद होगा आपको उमर सरफराज चीमा जो आज भुगत रहा है, और उस वक्त हमज़ा शरीफ से ना लेना। उस केस में मैं पेश होता रहा हूँ, जैसे जवाद के पास, जैसे अमीर भट्टी के पास और सारों में। तो ये फिर उन्होंने एक तरमीम ऐसी कर दी थी कि जनाब अगर स्पीकर दस्तयाब होगा जो हलफ लेना है तो उसकी जगह दो लेना। अब ये बड़े एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैंने कल भी आपके सामने रखा था। असेंबली का इजलास हुआ, इजलास में कोरम पूरा नहीं था, वो 3 दिन के लिए मुलतवी हो गया। और यहाँ क्या है, यहाँ बड़ी मज़ेदार बात है। अब वो इलेक्शन कमीशन को पुरानी डेट का एक लेटर कह रहा है, पता नहीं वो लेटर कब का है, किस तरह से है, नोबडी नोज़ अबाउट इट, किसी को पता नहीं है। लेकिन वो छुट्टी वाले दिन ख़त लिखा जाता है, छुट्टी वाले दिन ही रजिस्ट्रार जो है ना वो हलफ लेने का कहता है और छुट्टी वाले दिन ही सारा कुछ हो जाता है जी, छुट्टी वाले दिन ही की बात। चले वो तो 21 तारीख रखी हुई थी, लेकिन ये अब आर्टिकल 255 बड़ा क्लियर है। वो यानी यहाँ जो कि मुलतवी किया है स्पीकर ने, तो वहाँ तो इनकार तो नहीं किया ना। उस वक्त जो था अब गवर्नर का हलफ लेना या सदर का हलफ लेना, वो सुप्रीम कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था जी फ़लाँ बंदे से हलफ ले लें, वो रिकॉर्ड की बातें हैं। वो बड़ी मेहनत की थी उस केसेस में अंदर। मैं तो जो मुझे तो याद पड़ता है, मुझे तो याद अच्छी तरह से है, एक चीज़ मैं तो भूलता नहीं हूँ एक चीज़, इसलिए मैं आपके सामने वो सारी बड़ी वजाहत के साथ रखा गया हूँ। और जो गवर्नर को नामज़द करना, ये सारा जितना प्रोसेस है सारा ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ, अब लोग सवाल करेंगे कि भी होगा क्या भाई। इस वक्त बेंचेस अपनी मर्जी, यानी अगर फ़र्क करें लाहौर पेशावर हाई कोर्ट में लगता है तो चीफ जस्टिस साहब ने तो, रजिस्ट्रार ने तो किया, केस फिक्सेशन का बड़ा मसला आएगा। अब ये कौन सुनेगा केस, और वो मर्ज़ी का बेंच, चीफ जस्टिस साहब मौजूद है, मर्ज़ी का बेंच बनाए, बेंच फिक्सिंग का पुराना एक प्रिंसिपल चला आ रहा है वो लगेगा। और अगर वहाँ पर फैसला इनकी फेवर में आगे आइनी बेंच बैठा है तो वो आप समझ सकते हैं वो आइन की शक्ल जो भी निकालना चाहें मोम की तरह से अपनी तरह से वो निकाल लेंगे जी, ठीक है ना जी। और आर्टिकल 130, 255 इन सब का जिक्र वाज़े तौर पर किया है, नज़रअंदाज किया है, अदालती नज़ीरात को नज़रअंदाज किया है। ये एक अच्छा स्टेप है अलीमीन गंडापुर का कि उसको वाज़े और आप ये मामला लेकर जाया जाए। और अलीमीन गंडापुर के देखें, मैं दूसरी बात जो है ना, अलीमीन गंडा ही बात साथ कर लेते हैं। 4 लोगों के बारे में तो आगे सिर्फ जीशान एक रह गया है कि उन्होंने कागजात नामजदगी वापस ले ली हैं। आज जब प्रोग्राम कर रहे होंगे तो उसके सामने वाज़े तौर पर आ जाएगा क्या पोजीशन है। ये बिला मुकाबला ये भी देख रहा हूँ, लेकिन अभी देखते हैं क्या पोजीशन होती है। और मैंने देखे, मैंने स्पेसिस में भी ये बैठ कर बात की। मैंने कहा मुझे ये बताएँ, फ़र्ज़ करें वो बंदा आ जाता है, उसको टिकट ही जब नहीं दिया, कागजात नामजदगी जब टिकट ही नहीं दिया, जब वोट ही नहीं पड़ने, तो कौन वोट डालेगा उसके अंदर, तो वोट डिवाइड ना हो जाए, उससे उल्टा नुकसान ना हो जाए। यहाँ तो आपको पता है खुद इख्तियार वली ने कहा है कि जनाब चीज़ मार्केट में बिक रही हो तो ख़रीदार तो बहुत है ना। जब चीज़ मार्केट में बिक रही है तो ख़रीदार तो फिर बहुत है ना जी। वो ख़रीदार फिर अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करेगा, जिस तरह मर्ज़ी करेगा। आप कौन होते हैं इस बात को पूछने वाले, ठीक है ना जी। ये बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है। तो यहाँ अगर आप ये ना करते तो क्या होना था, एक्सपोज हो जाना था कि कितने बंदे बिके हैं।
तो कल तहरीक अदम एतमाद 20 का फ़र्क है 72 सीटों के हवाले से। कल कोई भी तहरीक अदम एतमाद इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आ जाएगी और कल फिर क्या होगा ये ना। इसलिए मैं इसलिए इस मामले को सपोर्ट करता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है अभी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट बजाएं, ये सियासत चलनी है, पॉलिटिकल गेम चलनी है और पॉलिटिकल गेम को पॉलिटिकल गेम की तर्ज पर लें, तब बेहतर हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस मुकर्ररी और आफिया सिद्दीकी का वो 21 तारीख के लिए मुकर्रर करने का कहा था। रोस्टर चीफ जस्टिस साहब करते हैं, तो जैसे सरदार इसासा खान ने छुट्टी करके मैंने बता भी दिया कि मैं छुट्टियों में, यानी आज से वजह छुट्टियों पे थे रोस्टर में, तो उन्होंने कहा नहीं है। और वफाकी कबीना याद रखिएगा, कबीना के अंदर वज़ीर आज़म और वज़रा होते हैं और शोकाज़ नोटिस जारी कर दिया तौहीन अदालत का। रिपोर्ट ना पेश करने पर छुट्टियां ख़त्म होने का पहले वर्किंग डे पर केस की आइंदा समाअत होगी। माजी में जजेस का रोस्टर जो है ना मखसूस केसेस के फ़ैसलों के लिए इस्तेमाल हो चुका है। एक बार फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को जुडिशल पावर को रोकने के लिए इस्तेमाल किया। जस्टिस सरदार सागा ने वफाकी हुकूमत को डॉक्टर आफिया सिद्दीकी अमरीका में रहम की अपील में कानूनी मुआवनत फराहम न करने के फ़ैसले की वजूहात पर मुस्तकिल रिपोर्ट तलब की थी, जो पिछले 1.5 माह से पेश नहीं की जा रही। यानी अदालतों की वक़्त रहने दी है, मौजूदा निज़ाम हो रहा है। हमारी सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकी है, जुडिशल कमीशन जो बड़ा बनाया था वो कुछ कर सका है। कौन करेगा इस सारे मसले में? भाई जवाब तो आप देना, बताएं कौन करेगा, किस तरह होगा सारे मामलात को। ये तो ज़्यादती है सारे प्रोसेस के अंदर। और अब आंखें बंद करके देखते रहेंगे, चुप करके सुनते रहेंगे, और क्या करेंगे आप खामोश तमाशाई बने रहेंगे, और क्या करेंगे आप यही सारा प्रोसेस जितना भी है वो देखेंगे। मतीला जान, असतूर और दीगर जो यूट्यूब जिन्होंने चैलेंज किया था, और मैंने मजिस्ट्रेट का इख्तियार ही नहीं है, वो एडिशनल सेशन जज ने उसको सस्पेंड किया था। अब छुट्टियां चल रही हैं तो 11 सितंबर तक हुक्म इम्तनाई में तोसी होगी। वैसे भी वो यूट्यूब ने उस पर अमल नहीं करना। सभी काज़मी की तरफ से भी डिटेलें आ जाएंगी तो इंशाल्लाह मैं भी वो लेकर आऊँगा, वो भी चैलेंज करूँगा उस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो सारी बातें आ जाएं और आपको अंदाज़ा हो जाए ये इख्तियार नहीं है ये मजिस्ट्रेट का। और वो कौन होता है अपने बाहर से जुरिस्डिक्शन को ऑर्डर देने वाला? हाँ, यहाँ वो रजिस्टर हो, यहाँ दफ्तर हो, तो आपका आपकी जुरिस्डिक्शन सिर्फ पाकिस्तान के अंदर है। वो तो बाहर बैठे हुए हैं, वो आप कैसे बैन कर देंगे, किस तरह से बैन कर देंगे, कौन सा कानून और इख्तियार आपका है? चलें, ये ऑर्डर जो गलत किया था, अली परवेज़ मलिक ने गरीबों से टैक्स वसूल करने की दिलचस्प वजह बता दी कि पेट्रोल की कीमतों पर टैक्स इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों की आमदनियों को मैप नहीं कर सकते, माप नहीं सकते। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भूंगते हैं लेकिन आमदनियों पर टैक्स नहीं देते। कमज़ोरी आ गई, कमी आ गई, नाहली आ गई, नालायकी आ गई, इसलिए पेट्रोल की कीमतों के ज़रिए गरीब आदमी से पैसा वसूल करना पड़ता है। अब लगता है मोहतरम को मैं झूठ बोलने या धोखाधड़ी के हवाले से बात तो नहीं करता, पेट्रोल की कीमतों का मैकेनिज़्म मौजूद ही नहीं है। ये मैं लाहौर एक अरसा दराज से वफाकी हुकूमत से मैंने ये चैलेंज किया है सारा, मगर ताहाल कोई जवाब नहीं दिया गया। काफ़ी अरसे से मांग रहा हूँ। और दूसरी बार बड़ी वजह ये है कि आप आमदनी वालों को खूब नवाजते हैं और ख़ुद भी बड़ी आमदनी वाली सारे लोग चले आ रहे हैं। मंडी में चीनी की कीमतों में इजाफे के, मार्केट में चीनी की जो शॉर्टेज कर दी गई। आपारा मार्केट की तमाम दोनों चीनी गायब है। दुकानदार कहते हैं 178 रुपये की ख़रीद कर 172 रुपये की चीनी नहीं बेच सकते। असल में अब आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालात है और क्या वाक़यात हैं और किस तरफ बातें की तरफ जाने की जा रहे हैं। स्पीकर को खैबर पख्तूनख्वा ने चीफ जस्टिस को खत लिख दिया, 4 सफ़ा मुश्तमिल, बड़ा धमाका आ गया इस खत लिखा। और ये हो सकेगा तो मेरी टीम बैकग्राउंड पे वो चला देगी और उस ख़ास में सारी कि कैसे इख्तियारात को तजावुज़ किया है। चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ रेफरेंस फाइन बनता है पेशावर हाई कोर्ट के अगेंस्ट, यानी ये किस कैपेसिटी में उन्होंने कर दी है, ये कहाँ से आ गया? अगर करना भी था इंटरप्रिटेशन करते, अलग आते, कोर्ट में आते, कोर्ट में फिक्स करते, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एडमिनिस्ट्रेशन पता नहीं कौन सी आ गई है, किस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आ गई है। ये असला और शराब बरामदगी केस में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आज़म अदालत में पेश ना हुए, 2:30 बजे तक पेश करने का मौका दिया और अगर पेश ना हुए हो तो हक़ दिफ़ा ख़त्म कर दिया जाएगा। मेरा ख़्याल अब पेश हो गए हैं या नहीं हुए मुझे नहीं इस बारे में पता, लेकिन हक़ दिफ़ा ख़त्म हो जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा, अब ये बात टॉक ऑफ द डे बन चुकी है। एक मखसूस जमात के नुमाइंदे के बीलाग भी देखते हैं, तबसरा करते हुए राय भी देते हैं और उस पर अमल भी किया जाता है। उन्होंने कहा था कि अगर स्पीकर सेशन नहीं बुलाता तो इलेक्शन कमीशनर पेशावर हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस को लिखेगा, फिर वो कोई नुमाइंदा मुंतखब करेंगे, फिर गवर्नर का इंतखाब कर लिया जाएगा। यानी पहले कई तयशुदा बातें। अब ये पहले क्या होता है 90 दिन में इलेक्शन कराने, बाकी चीज़ों के हवाले से बता दें आप कि उन्होंने वो काम पूरे किए हों। नहीं सर, नहीं पूरे किए।
यही दिक्कत है, यही मसला है, यही मुश्किलें हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं, यही इश्यूज़ हैं, कौन बात करेगा? हम तो चले बात करते रहते हैं। और हमारे जब यूट्यूब चैनल की उन्होंने रीच ही ख़त्म कर दी है, नोटिफिकेशन ही नहीं जाते, क्या करें? बार बार कंप्लेंटें की है यूट्यूब को, यूट्यूब बार बार ठीक नहीं कर सका। लेकिन चलें, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।